वीवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीवर्स मेरा नाम है जान खान। वीवर्स आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। वीवर्स इस वीडियो को बहुत गौर के साथ आपने देखना है। ये वीवर्स यकीन करें कि ये वीडियो से मेरी पिछली वीडियो से बहुत लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। बहुत लोग माशाल्लाह मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वीवर्स आज की जो वीडियो है इसको आपने मिस नहीं करना है, पूरा सुनना है एंड तक, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है। व्यूअर्स मैं अपनी ज़िंदगी जो मैंने 23 साल यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है व्यूअर्स, उसके तजुर्बे उसके निचोड़ की बुनियाद पर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर आगे आपकी मर्ज़ी या आपका काम है कि उसको कैसे, मेरे तजुर्बे से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है। मैं व्यूअर्स आपको आज एक अफ़गानिस्तान के हमारे जो दोस्त थे उसकी कहानी बता रहा हूँ कि उसने सिर्फ़ मेरी थोड़ी सी नसीहत पे और मुझसे मशवरा करके व्यूअर्स उसने अमल किया है। आज व्यूअर्स आप हैरान रह जाएंगे। मैं उस बंदे की अकल को दाद देता हूँ। उस बंदे ने मुझे खुद हैरान कर दिया। व्यूअर्स मैं आपको कहानी शेयर करता हूँ इसकी कि इस बंदे ने किस तरह वहाँ से अपने आप को निकाला है। व्यूअर्स बहुत उसकी एक ज़बरदस्त स्टोरी है। ये पिछले चंद दिनों की बात है। व्यूअर्स आप भी जब मेरी वीडियो देखें उसको गौर से देखा करें। मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप अपना भी टाइम ज़ाया करें, और मेरा सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप मेरी वीडियो देखें और मुझे लाइक करके शेयर करें। व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि मेरे तजुर्बे से आप एक फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इल्म और तजुर्बा शेयर करने से ज़्यादा होता है। बहुत से जो व्यूअर्स लोग हैं वो ये चीज़ें शेयर नहीं करते, यहाँ के हालात आपको बड़े मुश्किल करके बयान करते हैं। लेकिन व्यूअर्स मेरी अपनी कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी मुझे तजुर्बा दिया है उसको आप तक पहुँचाओ, ताकि दूसरी इंसानियत, दूसरे जो ह्यूमन्स हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। व्यूअर्स मैं आज आपको एक एक ऐसे दोस्त की, जिसको मैं नहीं जानता था, एक ऐसे बंदी की कहानी बताने जा रहा हूँ व्यूअर्स, जिसने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। आप हैरान रह जाएंगे व्यूअर्स। सच पूछो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बंदा नहीं देखा। इतना समझदार इंसान या लकी कह रो, जो भी आप उसको कहते हैं व्यूअर्स, लेकिन उस बंदे ने मुझे हैरान कर दिया। व्यूअर्स सच पूछो ना, मैं उस बंदे को दाद देता हूँ कि इस बंदे ने किस तरह मुझसे दो चार मशवरे करके कहाँ से वो बंदा कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा। व्यूअर्स आप हैरान रह जाएंगे कि ये, अब मैं इसको लॉटरी कहूँ उस बंदी की या क्या कहूँ, मैं सच पूछूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्यूअर्स मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी किस्मत आजमाएं, डरें नहीं। जब आप डरते हैं, खौफ से निकलें कि यार ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क में आपने पूरी कोशिश किया, आप पाकिस्तान में आपने सेटल होने की कोशिश किया, कारोबार किए हैं, नौकरी जॉब्स, इंसान तब ही व्यूअर्स अपना मुल्क छोड़ता है कि जब वो हर तरफ से मायूस हो जाता है। उसको जॉब नहीं मिलती हैं, उसको कारोबार में नुकसान हो जाता है, या उसके पास वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। ना उसके पास इतनी तालीम होती है कि वो अच्छी जॉब हासिल कर सके, ना उसके पास इतने सोर्सेस ज़राए होते हैं कि वो कई लोग होते हैं व्यूअर्स, कई पाकिस्तान में दोस्त हैं जिनके पास तालीम भी है, लेकिन उनके पास इतने ताल्लुकात नहीं कि वो एक बड़ी जॉब हासिल कर सकें और अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकें। या व्यूअर्स कई लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा है, लेकिन उन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। तो व्यूअर्स मैं इसलिए आप लोग को मशवरे देता हूँ अपने एक तजुर्बे से। नुकसान हमें भी हुई है, मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है ज़िंदगी में, कई बार मुझे नुकसान हुआ है। पीछे मुझे फ़्रांस में तकरीबन 4 लाख फ्रैंक का व्यूअर नुकसान हुआ था, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने कौन सा पाकिस्तान से पैसे लाए थे, यहीं पे कमाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। वो एक बैड लक थी, एक एक्सीडेंट था जो मेरा पैसा वहाँ पे मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं दोबारा उठा हूँ और दोबारा उससे बेहतर एक कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी दी है। तो ये ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है, आपको स्ट्रगल करनी है। व्यूअर जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो ये है कि मुझे तकरीबन कोई ये 25 की बात है। 25 तारीख़ को मुझे एक अफ़गानिस्तान के एक बंदे ने कांटेक्ट किया कि वो मुझसे मशवरा लेना चाहता है कि वो क्या करे। उसकी वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में हालात या जो भी समझो उसके हिसाब से वो कोई स्टेप लेना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे।
तो व्यूवर्स उसने मुझे कहा कि आप मुझे प्लीज़ जान खान, मैं आपको नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे एक मशवरा दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मेरी सरकारी जॉब थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, तो मैं क्या करूँ। व्यूअर्स मैंने उसको यही मशवरा दिया कि अगर पहले आप कोशिश करें, अगर आपने मुल्क के लिए अफ़गानिस्तान में इस वक्त पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, उनको मैं चाहता हूँ कि वो कामयाब हों, एक मुल्क कामयाब हो, तरक्की करे अफ़गानिस्तान, लेकिन उसने फ़ैसला कर लिया था कि उसने अफ़गानिस्तान में नहीं रहना है। तो व्यूअर्स उस भाई ने मुझे जब कांटेक्ट किया, मैंने उसको बताया कि आप ये तरीका करें, आप पाकिस्तान आ जाएं। और पाकिस्तान वो कैसे आया आप हैरान रह जाएंगे। वो गया, उसको पाकिस्तान की एम्बेसी ने सिर्फ उसको वीज़ा दिया, उसकी वाइफ के पास पासपोर्ट नहीं था, उसके 2 बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं था, एक आखिरी बच्चा था उसका 4 माह का था, उनके पास भी और पासपोर्ट नहीं था। फिर वो जब वहाँ से निकला तो वो काबुल से आया, वो बॉर्डर के ऊपर लंडी कोतल पे उसको उन्होंने वापस कर दिया कि हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। पाकिस्तान में आके एफआई ने उसको वापस किया। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने अपने कांटेक्ट बेस पे मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार अगर आप हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने हेल्प किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोबारा 2 दिन के बाद नेक्स्ट यानी कि 27 को उसने दोबारा वो सुबह सवेरे बॉर्डर पे आया तुरखाम के ऊपर व्यूवर्स, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल गई एफआईए ने। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, कुछ दोस्तों ने मेरी हेल्प की और उसके ऊपर मतलब को क्लियर था। उसके उन्होंने कहा कि ये वाले हम पहले इसकी इंक्वायरी करेंगे कि किसी एजेंसी से उसका ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया। व्यूवर्स वो बंदा इतना तेज़ निकला कि उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने हालांकि उसके लिए एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया था। मैंने कहा जब तक आप पाकिस्तान में, आप मेरे मेहमान रहें, आपके बच्चे मेरे घर में रह सकते हैं। अगर आप पेशावर इस्लामाबाद में कहते हैं तो मैं आपके लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरे पे बोझ बनना नहीं चाहते। व्यूवर्स वो वहाँ से निकला, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं बॉर्डर से निकल गया हूँ। मैंने अपने एक दोस्त को इधर कुहाड़ से भेजा था कि आप वहाँ जाके उसको खाना वगैरह खिलाएं, लेकिन कुछ लोग इतने कमिटेड होते हैं व्यूवर्स कि उन्होंने अपना एक गोल सेट किया होता है कि हमने ये अचीवमेंट करनी है और इस मंजिल पे पहुँचना जितना जल्दी हो सके। उसने ये तहैया किया हुआ था। व्यूअर्स वो खाने के लिए नहीं रुका, उसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए, उसने मुझे कहा कि मैंने रास्ते से दूध लिया है और एक बोतल पानी की लिया है। भूख लगी हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रास्ते में खाना नहीं खाया। व्यूअर्स उसने मेरे मशवरे के मुताबिक वहाँ से लंडी कोतल से व्यूअर्स उसने एक गाड़ी किराए पे ली, रेंट पे, और वहाँ से वो सीधा गया स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में सीधा। उसके पास सिर्फ अपनी जो सरकारी नौकरी का एक लेटर था, जो भी उसकी सैलरी वगैरह बैंक में आई थी, वो पेपर थे। व्यूवर्स आप हैरान रह जाएंगे, वो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में तकरीबन 11 बजे पहुंच गया और सुबह सवेरे वो 4-5 बजे वहाँ बॉर्डर पे था। बॉर्डर क्रॉस करते ही वो 11 साढ़े 11 बजे स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में पहुँचा। वहाँ पे जाके उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अफ़गानिस्तान में मतलब मुझे थ्रेट हैं, जो भी आप समझें, मेरे बच्चे, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। आफरीन, मैं नहीं जानता कि उस अफ़गानी भाई ने कौन सी स्टोरी स्विट्ज़रलैंड वालों को डाली, किस तरह उसने अपना मुद्दा बयान किया। व्यूवर्स मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कह रहा हूँ कि उसको उन्होंने उसी वक्त वीज़ा दे दिया। 2 बजे उस भाई को वीज़ा मिल गया बच्चों समेत। और आप व्यूवर्स हैरान रह जाएंगे कि उसकी वाइफ के पास पासपोर्ट नहीं था। उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक पेपर तैयार किया, उसको फ्रेंच में बोलते हैं लेसे पासे, यानी इसको जाने दें। उसके ऊपर लिखा था कि स्पेशल उन्होंने एक पेपर बना के दिया, उसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प था, उसकी वाइफ का नाम था, उसके जो 2 बच्चे थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, उसके एक बेटे के पास पासपोर्ट था। तो व्यूवर्स उसको एक जो 2 बच्चे थे उनके लिए भी स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी ने वही पेपर तैयार किया। और वो बंदा 2 बजे उसने मुझे तकरीबन 4 बजे पाकिस्तानी उसने मुझे मैसेज किया कि जानी भाई, उसने मुझे अपने वीज़े के जो कॉपी थी वो मुझे व्हाट्सअप कर दी कि जानी भाई मेरे वीज़े लग गए हैं। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि अल्लाह मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हुआ है। व्यूवर्स आप यकीन करें, फिर 2 दिन के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया कि जानी भाई मैं आपकी और मदद लेना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से निकलना चाहता हूँ, मैंने टिकट ले लिया है और कल का मेरा टिकट है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे गाइड करें। तो व्यूवर्स मैंने उसको पूरा गाइड किया है।
उसने ब्रिटिश एयरलाइन की टिकट ली, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश एयरलाइन सबसे सस्ती और डेली बेसिस पे उसकी इस्लामाबाद से फ़्लाइट है। मैं ख़ुद ब्रिटिश एयरलाइन में पीछे 15-20 दिन पहले आया हूँ, 20-25 दिन पहले। तो व्यूवर्स, उस भाई ने टिकट ली और उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा एयरपोर्ट में थोड़ा डर है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरी वाइफ के पास, तो शायद वो ना जाने दे हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है व्यूअर्स के मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं किसी मुसलमान भाई की, किसी इंसान की मैं मुश्किल में मदद कर पाया। मैंने अपने एक दोस्त हैं, FIA में हैं, उसको मैंने कॉल की, उसने उनको, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे VIP प्रोटोकॉल देता है वहाँ पे, तो उसने व्यूअर्स अपने बंदे भेजे और लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि लीगल नहीं थी, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके आसानी के लिए हमने वहाँ पे 1-2 बंदे खड़े किए। और मैं उस बंदे से सच पूछे इतना इम्प्रेस था, उस बंदे ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि यार कैसे एक बंदा मुझसे 3-4 दिन पहले अफ़गानिस्तान में रो रहा है, कांटेक्ट कर रहा है कि यार भाईजान मैं किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान निकल जाऊँ। पाकिस्तान पहुंचता है वो बंदा और उसी दिन वो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी से अपने बच्चों समेत बगैर पासपोर्ट के वीज़े ले लेता है। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में आप में से हर बंदा उसको ये क्रेडिट देगा। तो फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा VIP प्रोटोकॉल अरेंज करके दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जो लोकेटर फॉर्म होता है पैसेंजर, वो एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार आप, उसको पता नहीं था ये कैसे फ़िल करना है, वो हमने फ़िल करके दिया। और व्यूअर, उसने मुझे फिर उसकी रात को 27 तारीख की, सॉरी 29 तारीख की रात को 12:20 पे ब्रिटिश एयरलाइन की फ़्लाइट थी। उसने मुझे तकरीबन 12 बजे पाकिस्तानी मुझे यहाँ मैसेज किया कि जान खान, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरे साथ मदद की। और इस वक्त वो व्यूअर्स, यकीन करें, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मैसेज के अंदर एक एक दर्द था, एक खुशी थी, जो अब भी मैं फ़ील कर रहा हूँ कि उसने अपने बच्चों के साथ मुझे जो मैसेज किया है कि जान भाई, मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ने मुझ पे कितना करम किया और आपके थोड़े से मशवरे ने, थोड़ी सी हेल्प ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो व्यूअर्स, उसके बाद वो जहाज़ में बैठा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बंदा दूसरे दिन उसके इधर ट्रांजिट था अपना, क्या नाम है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे 3 घंटे का, और यहाँ से फिर वो दोबारा ब्रिटिश में स्विट्ज़रलैंड जिनीवा चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो लौज़ान में है, अपने बच्चों के पास है। उसको गवर्नमेंट ने एक घर भी दे दिया, उसको सोफ़े, कपड़े सब कुछ ख़रीद के दे दिए, और अगले महीने उसका परमिट भी आ जाएगा। उसको लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए भी उन्होंने जगह दे दिया। तो व्यूअर्स, ये वो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी उस बंदे की, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये उस बंदे ने मेरी जो एडवाइस थी उस पे नसीहत करके, मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठा के, वो बंदा, इसमें आप लक भी कह सकते हैं, हालात उसके हक़ में सारे थे अफ़गानिस्तान के, लेकिन कई अफ़गानी लोग हैं जो अब भी फंसे। यकीन करें, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, फ्रेंच नेशनैलिटी है, स्विस नेशनैलिटी है, और उनको, उनके अंदर कोई ऐसे, उनके पास ज़राए नहीं है कि वो वहाँ से अपने आप को ख़ुद निकाल सकें। लेकिन व्यूअर्स, ये आपकी अंदर, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितने कमिटेड हैं, और आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस बंदे ने कंप्रोमाइज़ किया, ये आया सारा रात, एक दिन ये बॉर्डर पे बैठा रहा, दूसरे बार ये फिर बच्चों के साथ आया, 4 माह का बच्चा, ये बॉर्डर पे बैठा रहा सारा रात कि मैं सवेरे पहली फ़ुर्सत में मैं पाकिस्तान चला। व्यूअर, मेरी वीडियो लंबी हो गई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को कामयाब करे। हमारे बाकी जो भाई हैं, जो जहाँ भी है वो आना चाहते हैं, तो अल्लाह उन सबको व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।